क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, कि आपकी इच्छा आपकी हकीकत से मेल नहीं खाती? ये कहानी है रोहित की, एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसने सोचकर अपनी जिंदगी बदल दी। रोहित उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच एक गांव में पैदा हुआ। वहां सिर्फ एक स्कूल था, कोई कॉलेज या बेड बाजार नहीं। लोग साधारण खेती बाड़ी करते थे, मगर रोहित अलग था। बचपन से ही उसके अंदर एक बेचैन रूह थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, रोहित बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखता, खुद को बड़े शहरों में यात्रा करते, बेड बिजनेस का मालिक बनते, दुनिया बदलते हुए। उसके किसान पिता अक्सर उसे दाते, बेटा उन चीजों के बारे में मत सोचो जो कभी नहीं होंगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खेती सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन रोहित के अंदर की आग बुझती नहीं थी। जब रोहित 16 साल का था, एक मोटिवेशनल स्पीकर श्री मेहरा उनके स्कूल आए। श्री मेहरा खुद एक सफल बिजनेसमैन था, जिन्होंने बड़े सपने देखने की ताकत पर बात की। अगर तुम आईएएस सोच सकते हो तो आईएएस कर सकते हो। रोहित का दिल तेजी से धड़का। सेशन के बाद रोहित ने श्री मेहरा से कहा, सर मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर मैं तो बस एक किसान का बेटा हूँ। क्या ये सच में संभव है? श्री मेहरा मुस्कुराए, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये शब्द रोहित के लिए एक मंत्र बन गए। गांव से जुड़ाव के बावजूद रोहित जानता था कि उसके सपने गांव की सीमाओं में बंध नहीं सकते। हाई स्कूल के बाद उसने शहर जाने का फैसला किया। पिता की आवाज में चिंता थी, पर रोहित के सपनों में अटूट विश्वास भी। हर बार जब यूज डर लगता, श्री मेहरा के शब्द उसे हिम्मत देते। शहर जाने से एक रात पहले रोहित ने बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी छुई, जैसे उस पाल को यादगार बनाना चाहता हो। उसने खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा, एक सफल इंसान बनकर इस मिट्टी का नाम रोशन करूंगा। अगली सुबह माँ की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। बस स्टैंड पार खड़े होकर रोहित ने आखिरी बार गांव को देखा और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ा दिए। ये उसके सफर का पहला कदम था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कदम रखते ही रोहित दंग रह गया। ऊंची इमारतें, भागते दौड़ते लोग और शोर शराबा गांव की शांति से बिल्कुल उलट था। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। पहली रात वो सोचा, क्या मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊंगा? पर फिर सपने याद आए और वो सो गया। जीने के लिए रोहित ने एक कैफे में काम शुरू किया। दिन भर चाय कॉफी बनाता, टेबल साफ करता। रात में जब सब सो जाते, वो अपनी किताबें निकालता और ऑनलाइन बिजनेस कोर्स पढ़ता, ऐप डेवलपमेंट सीखता। थककर चौहों पार भी उसकी आंखों में एक ही सपना होता, मुझे सफल होना है। कड़ी मेहनत और बचत के बाद उसने अपना पहला बिजनेस आइडिया शुरू किया। लेकिन सफलता नहीं मिली, सारी बचत खो दी। एक रात वो रोता हुआ सोचा, क्या मेरे सपने सिर्फ ख्याली पुलाव थे? मगर फिर श्री मेहरा के शब्द याद आए, कभी हार मत मानो। उसने आंसू पोंछे, अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा शुरुआत करने की ठान ली। रोहित ने शहर की समस्याओं को गहराई से समझा और ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस का प्लान बनाया। पैसे और टेक्नोलॉजी के ज्ञान की कमी थी, पर उसने दिन में कैफे में काम जारी रखा और रात में ऐप डेवलपमेंट सीखता रहा। उसने पुराने दोस्तों से कांटेक्ट किया, जिन्होंने उसके जुनून पर भरोसा करके इन्वेस्ट किया। आखिरकार रोहित ने अपनी पहली प्रोटोटाइप ऐप लॉन्च की। पर चुनौतियां अब शुरू हुई थीं, ऑर्डर्स लेट होते, ऐप क्रैश होती। उसने दिन रात काम किया, कोडिंग सुधरी, डिलीवरी टीम को ट्रेन किया, कस्टमर सपोर्ट मजबूत किया। एक दिन उसके मुख्य सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और बिजनेस रुक गया। रोहित निराश हुआ, क्या मुझे गांव लौट जाना चाहिए? पर फिर पिता के शब्द याद आए, असली योद्धा वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। उसने हार नहीं मानी, नए सप्लायर्स ढूंढे और छोटी दुकानों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा। धीरे धीरे उसकी सर्विस फिर से पटरी पर आ गई, अब और भी मजबूत। कड़ी मेहनत और धैर्य का फल मिला। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ी, ऑर्डर्स तेजी से बढ़ने लगे। एक दिन जब उसने मंथली रिपोर्ट देखी, तो उसकी कमाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी।
उसने अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट किया, पर उसके अंदर का जुनून और बढ़ चुका था। रोहित ने नए इन्वेस्टर्स से बात की, सर्विस बढ़ाई और मार्केटिंग में निवेश किया। वो रोज नई रणनीतियां बनाता, ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता देता। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, चुनौतियां भी बढ़ी। अब वो सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, अपनी पूरी टीम के भविष्य के लिए जिम्मेदार था। रोहित की मेहनत रंग लाई और उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। उसके बिजनेस मॉडल की चर्चा न्यूज चैनल्स पर होने लगी और वो युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गया। कंपटीशन बढ़ा, बड़ी कंपनियां उसके आइडिया को कॉपी करने लगी। रोहित को डर था कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, पर उसने हार मानने की बजाय इन चुनौतियों को अवसर में बदला। उसने ऐप में नए फीचर्स जोड़े, बेहतर कस्टमर सर्विस दी और लोकल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया। उसने सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड की पहचान बनाई, खुद अपने बिजनेस का चेहरा बना और अपने संघर्ष की कहानी लोगों के साथ बांटी। उसकी सच्चाई और संघर्ष की कहानी ने लोगों को छुआ और उसकी ब्रांड वफादारी मजबूत हो गई। मगर इस सफर में वो अपने पुराने दोस्तों और परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। क्या सफलता की इस दौड़ में रोहित खुद को खो देगा या वो एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ पाएगा? इतनी बड़ी सफलता के बाद भी रोहित के दिल में एक खालीपन था। वो शहर का नामी उद्यमी बन गया था, पर वो अंदर से उसी गांव का रोहित था जिसने सपने तो बड़े देखे थे, लेकिन अपनी जादोन को कभी नहीं भूला था। एक दिन उसने अचानक गांव लौटने का फैसला किया। जैसे ही उसने गांव की मिट्टी को छुआ, उसकी आंखें नाम हो गई। पुराने दोस्त, माँ की ममता, पिता का गर्व, सब कुछ वैसा ही था, बस वो बदल गया था। उसने गांव में एक स्कूल और एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला ताकि वहां के बच्चों को वो मौके मिले जो उसे कभी नहीं मिले थे। वो अपने अनुभवों को उनके साथ बांटता, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता और ये यकीन दिलाता कि कठिनाइयां कितनी भी हो, सपने पूरे हो सकते हैं। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोहित ने आसमां की ओर देखा और मुस्कुराया। वो अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका था अपने सपनों को पूरा करने की, संघर्षों से लड़ने की और कभी हार ना मानने की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने बड़ा सोचने की हिम्मत की और अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। शुरुआत में सपने नामुमकिन लगते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की आग है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूले।